अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा सफदर के फ़ोरम से बात कर रही हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम दौरान हमल बात करेंगे कि दूध के साथ वो कौन से खुश्क मेवाजात हैं जिनका इस्तेमाल हामला खातून कर सकती है। अब जिस तरह से मौसम तब्दील हो रहा है और सर्दियों का मौसम आ रहा है, अब टेम्परेचर जो है वो डे टाइम का बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता और बहुत सारी हामला ख़वातीन ऐसी हैं जिनको जो है वो ये क्वेश्चन उनके ज़हन में अराइज़ होता है कि आया हम खुश्क मेवाजात दौरान हमल ले सकते हैं या नहीं, और वो कौन से खुश्क मेवाजात हैं हमें जिनका इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से खुश्क मेवाजात ऐसे हैं जिससे हमें परहेज़ करना चाहिए। तो मैं यहाँ सबसे पहले आपको दूध के बारे में बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पैदाइश के बाद पीडियाट्रिशियंस ये कहते हैं कि जी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आपको कैल्शियम और आपके बच्चे को विटामिन D3 की कमी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वक्त से चलना शुरू नहीं करते, या बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाथ या पाँव मुड़े हुए होते हैं। तो ऐसी तमाम फैमिलीज़ जिनके हाँ ऐसे बच्चों की पैदाइश है कि जिन्हें हिस्ट्री है कि उनकी हड्डियां कमज़ोर हैं या उनके बच्चों में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी है, तो ऐसी तमाम हामला ख़वातीन को अपनी खुराक में 1 से 2 गिलास दूध के ज़रूर लेने चाहिए। दूध के अंदर कैल्शियम और विटामिन D3 एक वाफिर मिकदार में पाई जाती है, जो कि ना सिर्फ दौरान हमल हामला खातून बल्कि पेट में बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ख़वातीन को हड्डियों में दौरान हमल दर्द महसूस होता है और हमल के 7वें, 8वें और 9वें महीने में जब बच्चा नीचे उतरना शुरू होता है और हड्डी में अपनी जगह बनाना शुरू करता है और नीचे यूट्राइन जो लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स होना शुरू करते हैं, बोन्स जो हैं वो थोड़ी स्पेस प्रोवाइड करती हैं बच्चे के सर को ताकि वो फिक्स हो सके और ख़ातून डिलीवरी की तरफ जा सके, उस वक़्त ख़वातीन को विटामिन D3 और कैल्शियम की ज़रूरत होती है। खून की कमी के लिए, आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए हामला ख़वातीन को कैल्शियम की ज़रूरत होती है और बच्चे का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चूँकि बन रहा होता है, उसके हाथ, उसके पाँव, उसकी रीढ़ की हड्डी, उसकी सर की बोन्स, तो बच्चे को भी कैल्शियम और विटामिन D3 की ज़रूरत है। तो ये चीज़ तो अब मैंने आपको बता दी, मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि हामला खातून 1 से 2 गिलास दूध के दौरान हमल इस्तेमाल करे। अब इसके साथ वो कौन से खुश्क मेवाजात ले सकती है, यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि दूध बेहतर है कि नीम गर्म इस्तेमाल करें ताकि वो मुंह में चिपके नहीं और उसकी वजह से ये जो एक मिथ है कि जी रेशा बनना शुरू हो जाता है वो ना बने। नीम गर्म दूध जो है वो गले में चिपकता नहीं है और इसकी वजह से जो है फिर खांसी की शिकायत या रेशे की शिकायत हामला खातून को महसूस नहीं होती। तो दूध हामला खातून नीम गर्म इस्तेमाल करे। अब खुश्क मेवाजात जो हैं उसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करने से हामला खातून के ना सिर्फ HB लेवल्स मेंटेन रहते हैं, हामला खातून का जो एक एनर्जी लेवल है, एक उसको लेथार्जिकनेस और कमज़ोरी महसूस होती है, वो खुश्क मेवाजात लेने से पूरा होता रहता है। खुश्क मेवाजात के अंदर आपको कार्बोहाइड्रेट्स वाफिर मिकदार में मिलेंगे, मुख्तलिफ़ तरह के मिनरल्स और वाइटमिन। अब इसके अंदर स्पेशली मैं ज़िक्र करती चलूँ, मैग्नीशियम है, कॉपर है, फॉस्फोरस है और इसके साथ साथ विटामिन D3 है, विटामिन A है, विटामिन E है, विटामिन K है, ये वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। खुश्क मेवाजात के अंदर जो हेल्दी फैट्स हैं वो पाए जाते हैं और कुछ ऐसे खुश्क मेवाजात हैं जिसमें आपको प्रोटीन्स मिलती हैं, कुछ ऐसे खुश्क मेवाजात हैं जो कि रिच ऑफ आयरन होते हैं, जो खून की कमी को पूरा करने के लिए भी ज़रूरी होते हैं। फिर बादाम और अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि खुश्क मेवाजात जो हैं वो बहुत ताकतवर हैं और वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी, तो ये गलत नहीं होगा। तो खुश्क मेवाजात हामला खातून को अपनी डाइट में शामिल करने हैं।
अब इसमें कौन से खुश्क मेवाजात हामला खातून ले सकती हैं? 2 से 3 दाने बादाम के रोज़ के, 2 से 3 दाने काजू के, 2 से 3 दाने अखरोट के और 2 से 3 दाने पिस्ते के। अब इसके अंदर पिस्ता जो है उसमें बहुत ज़्यादा नमक लगा हुआ ना हो, या काजू जो है उस पर नमक लगा हुआ, या रोस्टेड काजू भी बाज़ार से मिलते हैं, तो नमक लगे हुए खुश्क मेवाजात ना हो, रोस्टेड या पके हुए खुश्क मेवाजात ना हो। सिंपल आप जो हैं वो बादाम, अखरोट, पिस्ता और काजू, इसके 2 से 3 दाने ले सकते हैं। इसके बाद मैं ज़िक्र करूँगी किशमिश और खजूर का, कि 2 से 3 दाने किशमिश के और 2 से 3 खजूरें डेली की। इन तमाम चीज़ों को अगर आप मिक्स कर लें छोटे से बाउल में, तो ये तकरीबन 10 से 15 दाने खुश्क मेवाजात के बनेंगे। इसको हामला खातून हमल के पहले दिन से अपनी खुराक में शामिल करेगी और आखिरी दिन तक टिल डिलीवरी वो इसको इस्तेमाल करे, तो आप देखेंगे हामला ख़वातीन ये नोटिस करेंगी जो ये ड्राई फ्रूट्स अपनी डाइट में शामिल करती हैं और इसके साथ 1 गिलास नीम गर्म दूध का ले रही हैं, उनके जिस्म में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी, उनके HB लेवल मेंटेन रहेंगे, उनके शुगर लेवल मेंटेन रहेंगे, ऐसी बच्चियां बूस्टअप रहेंगी, उनके एनर्जी लेवल डाउन नहीं होंगे। और ये स्टडीज़ से प्रूव है, ये प्रूवन स्टडी है जो मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी तमाम बच्चियां जो ड्राई फ्रूट्स यूज़ करती हैं तो उनको कभी भी जो है वो बॉडी पेन्स या बॉडी एक्स की शिकायत नहीं रहती, उनके जो है वो HB लेवल्स मेंटेन रहते हैं, उनके शुगर लेवल मेंटेन रहते हैं। ऐसी तमाम बच्चियां दौराने हमल हेल्दी लाइफ स्पेंड करती हैं, उनके जिस्म में दर्द नहीं होता और स्पेशली डिलीवरी के टाइम वो लेबर पेन्स को बहुत अच्छे से बर्दाश्त करती हैं और वो नॉर्मली लेबर में जाती हैं और उनके बच्चे जो है वो नॉर्मल बर्थ प्रोसेस से गुजरने के बाद सेहतमंद होते हैं, बच्चे की क्राई बहुत हेल्दी होती है। और ये तमाम बातें मैं प्रूवन स्टडीज़ से आपको जो है वो बता रही हूँ। तो तमाम हामला ख़वातीन जो मुझे सुन रही हैं वो ड्राई फ्रूट्स को दूध के साथ दौराने हमल अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। अब यहाँ मैं किशमिश और खजूर का ज़रा ज़िक्र कर लूँ कि ऐसी लेडीज़ प्रेग्नेंट जिनके शुगर लेवल हाई हैं, जो इंसुलिन पे हैं या जो वो शुगर की दवाई इस्तेमाल कर रही हैं, तो वो किशमिश या खजूर इस्तेमाल करने से पहले अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता करें। अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के लिए वाया वीडियो कॉल आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।